राम राज्य युवा यात्रा की। और राम राज्य युवा यात्रा अब आपके सामने शिवम लेकर आएंगे। और मुझे आप छुट्टी दीजिए, लेकिन मैं भी इस एपिसोड को आपके साथ बैठकर टीवी पर देखूंगा। बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुरुआत करते हैं अब राम राज्य युवा यात्रा की। जिस तरीके से लगातार यात्रा को सफलता मिल रही है, आगे बढ़ रही है ये पूरी यात्रा। अब मध्य प्रदेश में ये यात्रा है, मां शारदा की पीठ पे ये यात्रा पहुंची है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वहां के विजुअल्स दिखाएंगे। युवा पत्रकार प्रदोष चौहान जी आगे बढ़ रहे हैं चरण पादुकाओं के साथ। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से राम अवतार शर्मा जी के साथ ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। और पूरी सुदर्शन न्यूज की टीम, बार बार पुनः मैं ये बात दोहराता रहूंगा कि सुदर्शन न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल, एकमात्र ऐसी टीम जिसने तय किया वो राम राज्य युवा यात्रा करेंगे। यानी कि वो यात्रा जो हर उस स्थान से होकर गुजर रही है जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। इसीलिए हम अपने साथ प्रभु श्री राम के चरण पादुकाओं को लेकर चल रहे हैं। अब हम आपको दर्शन कराएंगे मां शारदा पीठ के उस महत्वपूर्ण स्थान के जहां पर आपको जाना चाहिए। सभी से अनुरोध है, दृश्य को देखिए, दर्शन कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, मां का आशीर्वाद लीजिए। मैं तो कहूंगा 51 शक्ति पीठों में से एक ये वो स्थान, अति महत्वपूर्ण स्थान। इसके दर्शन आप करिए। कुछ ही पलों में आपके टीवी पर वो मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे, वो ऐतिहासिक जगह भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक स्थान है मैहर। मैहर नाम दो शब्दों माई जमा हर अर्थात हार से मिलकर बना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये उल्लेख किया गया है कि एक बार जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे तो देवी सती माई का हार मैहर में गिर गया। इसलिए लोगों ने इसका नाम मैहर कर दिया। ये स्थान देवी पार्वती के 51 शक्ति पीठों में से एक भी माना जाता है। मैहर माता मंदिर के रहस्य के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी आला उदल अदृश्य रूप में मां शारदा की आरती करने के लिए आते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया था। इस महायज्ञ में उनकी पुत्री सती भी शामिल होना चाहती थीं। इससे पहले माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की आज्ञा के बिना भगवान शिव से शादी की थी। इस कारण प्रजापति दक्ष उनसे काफी नाराज थे। उन्होंने माता सती और भगवान शिव को इस यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया था। इसके बावजूद माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की जिद की। मां सती जब वहां पर पहुंची तो उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष काफी क्रोधित हुए। उन्होंने माता सती का खूब अपमान किया। इस अपमान से मां इतनी ज्यादा आहत हुई कि उन्होंने जलती हुई अग्नि कुंड में अपने आप को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वह माता के शरीर को लेकर विलाप करते हुए घूमने लगे। इसे देख भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। उसके बाद मां के शरीर के 51 हिस्से भारत के विभिन्न भागों में आकर नीचे गिरे। जहां जहां ये हिस्से गिरे, बाद में वहां वहां शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। उन्हीं 51 शक्ति पीठों में एक शक्ति पीठ मां शारदा का है। कहा जाता है कि यहाँ पर मां सती का हार गिरा था। मां शारदा का ये पावन धाम मध्य प्रदेश के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मध्य प्रदेश में मैहर देवी मंदिर हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं और देवी देवताओं को समर्पित कई पवित्र स्थलों से युक्त है। भगवान की शरण में आने की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित होकर वे मध्य प्रदेश के मैहर नामक स्थान पर भक्त बन जाते हैं। शारदा देवी त्रिकुट पहाड़ियों पर शारदा देवी और भगवान नरसिंह की मूर्ति देखने के लिए पहाड़ी की चोटी पर 1063 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर तक पहुंचने का दूसरा साधन रोपवे है। शारीरिक रूप से कमजोर लोग रोपवे के माध्यम से मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं।
देव मां शरदंबल की मूर्ति 5 धातुओं से बनी है। मंदिर के ऐसे कई चमत्कार हैं जिसके चलते देश दुनिया से कई लोग माता के दर्शन करने यहाँ आते हैं। मान्यता है कि मंदिर का जब पट बंद हो जाता है और सभी पुजारी और भक्त पहाड़ के नीचे चले आते हैं एवं वहां पर कोई नहीं रहता, उस वक्त मंदिर के भीतर आल्हा और ऊदल अदृश्य रूप में माता की पूजा करने के लिए आते हैं। सुबह जब मंदिर का पट खुलता है उस वक्त मां की पूजा हो चुकी होती है। आल्हा और ऊदल मां शारदा के परम भक्त थे। उन्होंने मां के इस पवित्र स्थल की खोज की थी। दोनों ने 12 साल तक कठोर तपस्या की। इससे मां काफी खुश हुई और उनको अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि आल्हा ऊदल ने माता के समक्ष अपनी जीभ को अर्पण कर दिया था, लेकिन मैहर वाली माता ने उसे लेने से मना कर दिया। हमारी संस्कृति में मां शारदा को बुद्धि की देवी कहा गया है। युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी स्वागत किया जा रहा है। शारदा माता का मंदिर ये है और सीढ़ियों को चढ़ते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए चरण पादुकाओं को लेकर साथ में चल रहे हैं युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी और मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे चढ़ रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। जय माता दी, जय सिया राम। ये नारा आप भी लगाइए, साथ में आप भी हैं। दर्शन का सौभाग्य आप भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारी तरह आप भी सौभाग्यशाली हैं कि आप भी इस राम राज्य युवा यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे हर रोज अनुरोध करता हूं, ये बिल्कुल एक तीर्थ की मानिंद ही आपके लिए है। हो ना हो वैसा ही फल आपको भी प्राप्त अवश्य होगा। मां शारदा की कृपा रहेगी, ईश्वर की कृपा रहेगी, प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी और चरण पादुकाओं को समीप ले जाते हुए, वहां तक पहुंचाते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जिस भी स्थान से होकर हम गुजर रहे हैं वहां पर हमें राम भक्तों का साथ मिलता जा रहा है। और तस्वीर में आप देखिए सुदर्शन परिवार एक साथ आगे बढ़ता हुआ, दर्शन करता हुआ। लोगों को भी ये सौभाग्य मिल रहा है, वो भी चरण पादुकाओं के दर्शन कर रहे हैं और आप भी इस मंदिर के दर्शन कर पा रहे हैं। ये वो दुर्लभ स्थान है। हो सकता है आपको सभी मंदिरों के बारे में ज्ञात ना हो, तो ये सौभाग्य आप जरूर प्राप्त करें, दर्शन करें। ये वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम अगस्त्य मुनि जी से मिले थे। अब अगला दर्शन आपको हम कराएंगे सिद्धनाथ मंदिर का, जहां पर यह अति महत्वपूर्ण स्थान इसलिए भी है कि यहां पर प्रभु श्री राम अगस्त्य मुनि जी से मिले थे। क्या है इस स्थान का महत्व, क्या है इस पूरे इलाके की जानकारी, वो समझिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट से। ध्यान से देखिएगा। श्री राम और अगस्त्य मुनि का मिलन स्थल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित सिद्धनाथ आश्रम वह स्थान है जहां वनवास पर निकले प्रभु श्री राम की मुलाकात अगस्त्य मुनि से हुई थी। इस आश्रम में राम ने लंबा समय बिताया था। इस आश्रम में आज भी भगवान राम से जुड़ी कई निशानियां मौजूद हैं। भगवान राम और अगस्त्य ऋषि की इसी ऐतिहासिक प्रसंग के चलते दुनिया भर में पन्ना की अपनी पहचान है। इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। साथ ही राम वन पथ गमन मार्ग की खोज के दौरान
पुरातत्व विभाग की टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषभ संघ सती जन जनन भवानी और पूजे ही सो अकलेश्वर जानी। यहाँ भोलेनाथ भी अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने के लिए आती थी। और जो ये तुलसी के रामायण में है वो सरित सरोवर कानन भूदर और आश्रम देख महासुच सुंदर। सरित मानी आपके सामने जो नदी बह रही है, सरोवर मानी से तालाब होता है, कानन मानी ये पहाड़ होते हैं और भूदर मानी जमीन होती है। और आपको खुद ही अनुभूति होती होगी कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। राम जी जो गुरु जी थे अगस्त जी के, वो चेला थे सुतीक्षण आश्रम। तो जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वो बोले कि अगस्त जी गुरुदेव हम आपको क्या शिक्षा में दे दें दक्षिणा में। तो वो बोले कि हमारे प्रभु राम जी के दर्शन करवा देना। तो वो फिर यहाँ से निकल गए थे। फिर दोबारा वो अगस्त जी राम जी को लेके आए थे सुतीक्षण जी यहाँ अगस्त जी के पास। भव्य और अनूठे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पन्ना जिले में हर तरफ इतिहास बिखरा पड़ा है। प्राकृतिक मनोरम स्थलों की तो यहाँ पूरी श्रृंखला है, फिर भी इस इलाके में सैलानी नजर नहीं आते। पर्यटन विकास की अनगिनत खूबियों के बावजूद इस क्षेत्र को विकसित नहीं किया गया। यदि इस अंचल की धरोहरों को सहेजकर उन्हें पर्यटन के नक्शे पर लाया जाए तो ये तीर्थ क्षेत्र के रूप में विख्यात तो हो ही सकता है। साथ ही यहाँ रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के अनूठे मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों की स्थापत्य कला देखते ही बनती है। पन्ना जिले का सिद्धनाथ मंदिर उनमें से एक है, जिसकी शिल्पकला बेहद ही अद्भुत और आकर्षक है। पन्ना जिला मुख्यालय पन्ना से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित ये अनूठा स्थल अगस्त मुनि आश्रम के नाम से विख्यात है। इस पूरे परिक्षेत्र में प्राचीन मंदिरों व दुर्लभ प्रतिमाओं के अवशेष जहां तहां बिखरे पड़े हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए आज तक कोई पहल नहीं हुई। पन्ना जिले के सिद्धनाथ मंदिर की शिल्पकला देखने योग्य है। ऊंची पहाड़ियों से घिरे गुडने नदी के किनारे स्थित इस स्थान पर कभी मंदिरों की पूरी श्रृंखला रही होगी। मंदिरों के दूर दूर तक बिखरे पड़े अवशेष तथा बेजोड़ नक्काशी से अलंकृत शिलाएं यहाँ हर तरफ दिखाई देती हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ कभी विशाल मंदिर रहे होंगे। मौजूदा समय में उस काल का यहाँ पर सिर्फ एक मंदिर मौजूद है, जिसे सिद्धनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ, यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी का वन गमन हुआ है उस समय यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर अगस्त जी अपने तपोभूमि में निवास कर रहे थे। उसी समय उनके शिष्य जो सुतीक्षण से, जो इस समय सारंग से प्रसिद्ध है, वहाँ से लेकर के यहाँ पर अपने गुरु जी के दर्शन कराने के लिए आए हुए थे। और कथाएं प्रसिद्ध हैं यहाँ के बारे में कि शिष्य को यहाँ से मतलब कि जाने के लिए गुरुजी ने कहा था तो चले गए, वहाँ पर निवास किया। फिर वहाँ के बाद यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को लेकर के आए थे। और यहाँ पर यही प्रमाण है कि सरित सरोवर कानन भूदर आश्रम देख महासुच सुंदर, ये श्री बॉम्बे प्रकाशन में जो ज्वाला प्रसाद रामायण है उसमें है। और रामचरितमानस में है कि आश्रम देख महासुच सुंदर सरित सरोवर कानन भूदर, ये बॉम्बे वाले में है। और एव मस्तु कही रमा निवासा हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा, ये रामचरितमानस में है। ये दो चौपाइयाँ यहाँ की प्रसिद्ध हैं।
क्योंकि यहाँ पर सम्मुख नदी है, बगल में तालाब है और कानन भूधनी पहाड़ और जंगल है, यही इसकी पहचान है। और ये मैहर से 70 किलोमीटर दूर पर है। पुराविदों का कहना है कि सलेहा के आसपास लगभग 15 किलोमीटर के दायरे वाला क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र में नचने नामक स्थान भी है। यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर है। अगस्त मुनि का ये आश्रम अपने आप में हजारों सालों का इतिहास संजोए है। अनोखी शिल्प कला के इस मंदिर के साथ कभी यहाँ 108 कुंडीय भव्य मंदिर भी हुआ करता था, जिसके प्रमाण साफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद भी इसे संरक्षित करने की दिशा में किसी ने भी प्रयास नहीं किया। देखरेख नहीं होने के कारण हालात ये हैं कि ऐतिहासिक मंदिर में लगी पाषाण प्रतिमाएं लगातार चोरी हो रही हैं। पुराने मंदिर देखरेख के अभाव में खंडहर होते जा रहे हैं। आश्रम परिसर में समुचित साफ सफाई नहीं होने से यहाँ कीड़े मकोड़ों का वास रहता है। सिद्धनाथ की तपोभूमि पर आज भी ऋषियों के आश्रम मौजूद हैं। कभी यहाँ भव्य धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। उन्नीस 1954 में चित्रकूट के मौनी बाबा ने यहाँ अखंड रामायण का पाठ कराया। ये अखंड रामायण 12 साल तक चला। इसके बाद यहाँ कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। सिद्धनाथ क्षेत्र में इतनी धार्मिक बातें जुड़ी होने के बावजूद आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार प्रभु श्री राम की स्थली सिद्धनाथ धाम को भी पुरातन वैभव वापस दिलाएगी। दोस्तों नमस्कार। ये राम राज्य युवा यात्रा का 29वां दिन का आज हमारा पहला तीर्थ है सिद्धनाथ मंदिर, जो कि अगस्त ऋषि जी का धाम है, मंदिर है। और यहाँ पर ये श्री राम जी का तीर्थ भी है और इसलिए हम यहाँ पर आज आए हैं। कल हमारे जो दिन की समापन हुआ था वो मैहर में हुआ था और आज की शुरुआत हमने मैहर में शारदा माता जी का जो धाम है, शक्तिपीठ है, वहाँ से की थी। और अब हम हमारे अगले पड़ाव पर आ गए हैं और इस सिद्धनाथ मंदिर के बारे में महाराज जी आप सबको बताइए। मैं प्रणाम करता हूं सबको। देखिए, आपने जो बताया उसमें एक मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा। शारदा माँ का मंदिर तो शारदा माँ का है ही है, हमारा भी तीर्थ था। हाँ, हमारा तीर्थ है वो राम जानकी मंदिर मैहर है। वहाँ से हमने शुरुआत की थी आज। अब हम ये जो अगस्त जी के आश्रम में आए हैं, ये भगवान राम की यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। मार्ग में तिहरी और गलकोट नाम की 2 नदियां हम पार करके आए हैं। ये मंदिर एकदम वनवासी क्षेत्र में है और वनवासियों के इस मंदिर के प्रति, अगस्त जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। इस मंदिर को सिद्धनाथ मंदिर के नाम से भी सब लोग जानते हैं। यहाँ भी मान्यताएं हैं। यहाँ ध्वज चढ़ाया जाता है जब उनकी कामना पूर्ण हो जाती है और यात्राएं निकलती हैं तो बहुत बड़ी संख्या में सब तरह के लोग, विशेष रूप से वनवासी भाई बंधु यहाँ आते हैं। कुछ ऐसा भी मान्यता है कि जैसे अब हम चलेंगे तो हम आगे चलेंगे जिभ्या मुनि ऋषि के आश्रम में।
और उसके बाद हम सारंगधर चलेंगे। ऐसी भी मान्यता है कि ये मार्ग सुतीक्षण जी के बाद उनके भाई अग्निजीव का आश्रम, इनका अगस्त्य जी के छोटे भाई का, और फिर ये, तो ये भी माना जाता है कि किसी युग में यही आश्रम उनका रहा है। ये भी एक मतलब हमारा शास्त्र सम्मत है कि भगवान अगस्त्य जी पहले उत्तर भारत में रहते थे, उसके बाद विंध्याचल पर्वत उनके शिष्य थे जो सबका मार्ग रोक कर बढ़ रहे थे, तो अगस्त्य जी ने अपने शिष्य विंध्याचल पर्वत से ये आदेश दिया कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊं तब तक तुम बढ़ना मत, नीचे ही रहना। तो माना जाता है कि उसके बाद अगस्त्य जी लौट कर कभी वापस नहीं आए और उनका आश्रम फिर दक्षिण भारत में ही रहा। दक्षिण भारत का अगर हम अर्थ लें तो अब जो महाराष्ट्र है, जो नासिक जिला है, वो भी दक्षिण भारत का हिस्सा माना जाता था, और वहाँ हम होकर आए हैं। भगवान अगस्त्य जी ने राम जी को जो अस्त्र शस्त्र दिए थे, वो ये माना जाता कि यहीं से फिर वो विंध्याचल पर्वत को दबाने के लिए आगे बढ़े थे। और आज हम दिन में आज हमारे और क्या तीर्थ होने वाले हैं इसके? आज हम जाएंगे इनके छोटे भाई अग्निजीव मुनि के आश्रम में, वो देवेंद्र नगर के पास बड़े गांव में है। उसके बाद सारंगधर जाएंगे जहाँ सुतीक्षण जी का आश्रम है, और वह बड़ा अच्छा एक सारंगधर, सारंग भगवान के धनुष का नाम था, सारंगधर सारंग धनुष को धारण करने वाले का स्थान। और अगर संभव हुआ तो वहाँ हम एक वट वृक्ष से दर्शन करेंगे जहाँ बैठकर स्वतः व्यक्ति की समाधि लग जाती है। बड़ा अद्भुत स्थल है भाइयों बहनों, उसको आप अवश्य देखिए। तो ये था आज के दिन भर का समरी। तो चलिए अब आपको एक एक करके ये सभी तीर्थ जो अभी महाराज जी ने बताए वो बताते हैं। जय श्री राम। तो राम राज्य यात्रा में आप मध्य प्रदेश में हमारे साथ थे, इस मंदिर का हमने आपको दर्शन भी कराया, और महत्वपूर्ण बात हम सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे, ये अनुरोध करेंगे कि ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, वहाँ पर विकास करना चाहिए। और टूरिज्म के लिहाज से भी अगर देखें तो ये बिल्कुल वैसे स्थान है जहाँ पर लोग आना भी चाहेंगे, और तीर्थ स्थान भी क्योंकि ये हैं और ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। तो आज के राम राज्य युवा यात्रा में ये इतना ही था। कल फिर ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसके तमाम अपडेट्स मैं शिवम दत्त मेहता आपको लगातार देता रहूंगा, क्योंकि युवा पत्रकार प्रदोष चौहान की जी लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं। राम अवतार शर्मा जी के साथ ये बढ़ रहे हैं, उनकी गाइडेंस के साथ उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल ही रहा है, और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए, अगले दिन फिर मुलाकात होती है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।